अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के ISI के बीच अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन करके अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता हासिल करने में मदद कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका 20 साल बाद इबरतनाक शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से भाग खड़ा हुआ है। अमेरिका के इस तरह से भागने का सबसे ज्यादा दुख अमेरिका के नाजायज बेटे भारत को हुआ है। अब भारत को लगता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और ईरान मिलकर भारत को तबाह बर्बाद करने वाले हैं। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि अमेरिका के जाने के बाद अब चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान को भी CPEC में शामिल करने वाले हैं। इसके बाद ईरान भी CPEC में शामिल होगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होने वाला है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अब अफगान तालिबान हमें अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भारत अफगानिस्तान में बैठकर करवाता था, मगर अब अमेरिका के भागने के बाद भारत अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए भारत ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की थी, अब सब डूबने वाली है। भारतीय मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत चलाएगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत की अफगानिस्तान में की गई अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी डूब गई है। यूं ISI ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के अफगानिस्तान से भागने का दुख जितना भारत को हुआ, शायद इतना दुख तो खुद अमेरिका को भी ना हुआ होगा। भारत के इस दुख का अंदाजा आप भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि चीन, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान CPEC में शामिल होकर भारत के लिए तबाही का बायस बन सकते हैं। आइए आपको भारतीय मीडिया की वो रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान पर चीन की नजर। ब्रीजिंग में तैयार हुआ प्लान अफगानिस्तान। चीन पूरी दुनिया को घेरने के लिए जो कॉरिडोर बना रहा है, उसके लिए अफगानिस्तान बेहद अहम पड़ाव है, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद ही चीन ईरान के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। इसी वजह से अब अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद इस इलाके पर चीन की गहरी नजर है। 2 दशक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। अमेरिका की वापसी के साथ ही चीन ने इस इलाके की जमीन पर अपनी विस्तारवादी नीति चलाने का अघोषित ऐलान कर दिया है कि चीन इस इलाके पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से ये भी कहा जाने लगा है कि अमेरिका चीन के युद्ध का एक मुहाना अफगानिस्तान भी बन सकता है। बहरहाल, अगर चीन अपने मंसूबों में कामयाब होता है तो ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में किया है, लेकिन चीन इस इलाके में फूंक फूंक कर कदम उठाएगा। दरअसल चीन पेशावर से काबुल तक एक रोड बनाना चाह रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन और अफगान अधिकारियों के बीच वार्ता भी शुरू हो चुकी है। 5 साल से अफगानिस्तान पर चीन की नजर। काबुल और पेशावर के बीच रोड बनने के साथ ही अफगानिस्तान CPEC का औपचारिक रूप से हिस्सा बन जाएगा। चीन अपनी BRI परियोजना को काबुल तक बढ़ाने के लिए पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका का दबदबा था, इसलिए उसकी दाल नहीं गल रही थी। चीन इस बात का ऐलान भी कर चुका है कि अफगानिस्तान की सरकार के साथ की वार्ता शुरू हो चुकी है। इधर अफगानिस्तान भी उम्मीद से है कि अगर वो चीन के कॉरिडोर का हिस्सा बनता है तो एशिया और अफ्रीका के करीब 60 देशों के साथ उसका कारोबारी नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का फायदा चीन को भी होगा, क्योंकि चीन पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगा। साथ ही अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमा सकेगा। अमेरिका अभी अफगानिस्तान से पूरी तरह से निकला भी नहीं है और उससे पहले ही चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर अपनी साजिश रचने में जुटे हुए हैं। चीन की कोशिश है कि जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमी को वो अफगानिस्तान में अपना प्रभाव कायम कर सके। ऐसा ही मंसूबा चीन के साथ साथ पाकिस्तान का भी है। अमेरिका की वापसी के ऐलान के बाद से तालिबान लगातार अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा करने में जुट गया है। तालिबान अफगानिस्तान के कई मिलिट्री बेस पर भी कब्जा करने की फिराक में है। ऐसे माहौल में चीन और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की तैयारी में है। चीन अफगानिस्तान में कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं करना चाहता। वो पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान में अपनी साजिशों को अंजाम देना चाहता है। चीन को पता है कि अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के ISI के बीच अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अफगानिस्तान इस बात को लेकर कई बार पाकिस्तान को घेर भी चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन करके अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता हासिल करने में मदद कर सकता है।
इससे अफगानिस्तान पर कहने को भले ही तालिबान का राज होगा, लेकिन असल में उसकी चाबी सीधे सीधे पाकिस्तान और अप्रत्यक्ष रूप से चीन के हाथ में पहुंच जाएगी। इससे चीन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अफगानिस्तान से अपने हित साध सकता है। चीन इससे पहले भी तमाम छोटे देशों के साथ ऐसा करके उन्हें अपने चंगुल में फंसा चुका है। इसी सिलसिले में कुछ दिनों पहले चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। चीन इसलिए भी अफगानिस्तान में दखल चाहता है क्योंकि उसकी सीमा का एक छोटा हिस्सा भी अफगानिस्तान से लगता है। ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक मजबूत सरकार ना बने। चीन ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान भारत के संपर्क में ना आए, क्योंकि भारत से चीन और पाकिस्तान दोनों की नहीं बनती।